Coming to the next unit of our book, which is unit number 4, air, water and weather. Chapter number is 10. What does air contain? अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरीके से रॉक, मिनरल्स, उसके साथ साथ एयर, वाटर हम सबके लिए ज़रूरी है. तो अब हम पढ़ेंगे कि एयर में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें पाई जाती है. जैसे हमने रॉक में पढ़ा कि रॉक में मिनरल्स पाए जाते हैं, वैसे ही एयर में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं. सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. डेफिनेटली हमें सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत है. वी नीड एयर टू ब्रीथ इन. एयर हैज़ नो कलर एंड सो वी कैन नॉट सी इट. एयर का कोई कलर नहीं है, कोई टेक्सचर नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, कोई थिननेस नहीं है, तो हम एयर को सिर्फ फील कर सकते हैं. वी कैन नॉट सी इट. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. ट्रू, एयर में ऐसी बहुत सारी गैसेस होती है जो कि मिक्सचर होती है. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऐसी गैसेस उसमें मिलती हैं. सम ऑफ देम आर वेरी यूजफुल फॉर लिविंग थिंग्स बट सम गैसेज आर हार्मफुल एज वेल. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हवा हम अपने इनटेक में ले रहे हैं, जो सांस हम ले रहे हैं, वो बिल्कुल ही प्योर हो और बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो. तो उसमें सब कुछ का मिक्सचर होता है. नाउ एयर कंटेन्स स्मोक. स्मोक यानी जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है, फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हम इनटेक कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर. स्मोक इज़ गिवन आउट व्हेन समथिंग इज़ बर्न्ड. कोई भी आप चीज़ को जला रहे हो तो उसमें से जो भी धुआं निकल रहा है वो डेफिनेटली एयर में मिक्स हो रहा है. कार, बसेज एंड ट्रेन्स लेट आउट स्मोक इन द एयर. स्मोक इज़ ऑल्सो गिवन आउट फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज. जैसा मैंने अभी बताया, फैक्ट्री से, कार से जितना भी धुआं निकलता है वो एयर में मिक्स होता है और हम उसी एयर को एज अ ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है. अगर हम बात करें डस्ट पार्टिकल्स की, तो डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो सिर्फ हमें माइक्रोब से दिख सकते हैं. हम अपनी नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते. द एयर ऑल्सो हैज़ जर्म्स इन इट. अ सिक मैन कफिंग और स्नीजिंग लीव्स जर्म्स इन द एयर. ऐसा बताया जाता है हमेशा कि जब भी आपको कफ है, स्नीजिंग हो रही है या बीमार हैं, तो आपको अपना फेस जो है कवर करना है विद द हेल्प ऑफ अ हैंकरचीफ. वो क्यों बोला जाता है? ताकि आपके आसपास के लोग उसकी बैक्टीरिया से बीमार ना पड़े. बिकॉज एयर में जब भी आप स्नीज कर रहे हैं, आपको कफ हो रहा है, तो उसकी वजह से आपके आसपास की जो एयर है वो पल्यूट होगी और उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इंक्लूड होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से बाकी लोग भी उस बैक्टीरिया को कैच कर सकते हैं. Dust, smoke and germs make the air impure. Breathing impure air can make us fall sick. अब बात करते हैं कि एयर में और कौन सी चीज़ हो सकती है. सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ वाटर वेपर. जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी कि पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस है वो वाटर साइकिल के थ्रू हम तक रेन के थ्रू पहुंचता है, वैसे ही वाटर वेपर उसमें इंक्लूड होती है. हैव यू सीन योर मदर बॉइलिंग वाटर ऑन द गैस स्टोव? क्या आपने देखा है कभी अपनी मदर को गैस स्टोव पे पानी को बॉईल करते हुए? पानी जो है बॉईल होते होते अपनी हाफ कैपेसिटी पे आ जाता है, इतना उसको वो बर्न हो जाता है. इफ़ द वाटर इज़ बॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देयर विल बी नो वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर. वेयर हैज़ ऑल द वाटर गॉन? ऑल द वाटर हैज़ गॉन इनटू द एटमॉस्फेयर. जब भी पानी इवेपोरेट होता है विद द हेल्प ऑफ बॉइलिंग, जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया जाता है, तो धीरे धीरे पानी जो है इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और वो वाटर वेपर की फॉर्म में हवा में गायब हो जाता है. इन द समर्स द सन इज़ वेरी हॉट. द वाटर इन द पॉन्ड्स, वेल, लेक्स एंड रिवर्स ड्राइड अप. ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारी जगह सूखा पड़ जाता है, जो नदियाँ हैं वो सूख जाती हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे जितना भी पानी है वो सूखना शुरू हो जाता है. सन्स हीट चेंजेस द वाटर ऑफ दीज वाटर सोर्सेज इनटू वाटर वेपर्स. तो जैसे जैसे पानी हीट अप होना शुरू होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म्स में चला जाता है और इस एक पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं. तो ये तो हमने कहीं ना कहीं ऐसे वाटर साइकिल में भी पढ़ा. अब हम एक और प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन. वी नो दैट व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर विच इज मिक्स्ड विद द एयर. बट व्हेन वी कूल द एयर द वाटर वेपर इन इट changes back into the water and this process is called the condensation. तो जैसे हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था, एक प्रोसेस है इवेपोरेशन. इवेपोरेशन के बाद जब वो इवेपोरेटेड ड्रॉपलेट्स वापस फॉर्म में बननी शुरू होती हैं, तो वो पानी की फॉर्म में बन के हमारे पास वापस आती हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन, जिस प्रोसेस को हमने नाम दिया है कंडेंसेशन. तो पानी जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतनी एयर भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर एयर नहीं होगी तो उस एयर में पानी बनेगा नहीं और वो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा. नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिकॉल कि एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और एयर में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस.
Air contains many gases. Some of them are useful for us. Air contains water vapor, dust particles and diseases carrying germs also. Change of water into water vapor is called the evaporation, and change of water vapor back into the water is called condensation process. Dust, smoke and other harmful gases make the air impure.